नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर कोई चीज़ समय से पहले आती है या फिर समय के बाद आती है तो वो अपनी वैल्यू खो देती है और उसकी वैल्यू तभी रहती है जब वो समय पर आती है। ऐसा अभी हाल ही में हुआ है एक केरल के एक व्यक्ति के साथ। उसकी रिटायरमेंट की अवधि पूरे होने के बाद उसे केपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में चौंकाने वाला है। केरल के एक 61 वर्षीय व्यक्ति को रैंक सूची की समय सीमा समाप्त होने के 18 साल बाद सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। यानी उसकी रैंक सूची थी, जो रैंक आई थी उस रैंक सूची की समय सीमा थी 3 साल, और उस 3 साल की समय सीमा को भी पूरा होने के बाद उसे 18 साल बाद उसे नियुक्ति पत्र मिला है, जबकि उसकी जो अभी वर्तमान आयु है वो 61 वर्ष की है। ये वास्तविकता है सरकार की एक सिस्टम की, जिसने एक व्यक्ति को जिसके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई थी और मेहनत के बावजूद उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो केरलम में एक सरकारी नौकरी की प्रक्रिया से जुड़ा एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला है वो सामने आया है। मलप्पुरम जिले के रहने वाले अब्दुल मजीद को पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। यह नियुक्ति पत्र केरलम लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी की तरफ से जारी किया गया था। इतने वर्षों के बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद मजीद यह सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं कर सके। यह अनोखी घटना अब पूरे राज्य में चर्चा और अचरज का विषय बनी हुई है। यानी एक व्यक्ति को केपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर मिला, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सरकारी नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सका। ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान खींचने वाली खबर है जो राज्य में चर्चा का विषय है। अब परीक्षा और नियुक्ति की पृष्ठभूमि की बात करें तो अब अब्दुल मजीद ने वर्ष 2005 में अंशकालिक कनिष्ठ अरबी शिक्षक के पद के लिए परीक्षा दी थी। उस समय जारी की गई सफल उम्मीदवारों की रैंक सूची में मजीद का नाम भी शामिल था और इस रैंक सूची की वैधता केवल 3 साल थी। यह वर्ष 2008 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी अब्दुल मजीद के द्वारा एक अंशकालिक जो कनिष्ठ अरबी शिक्षक है उसके लिए इनके द्वारा परीक्षा दी थी और इनकी रैंक भी अच्छी आई थी और इनके द्वारा इंतज़ार किया जा रहा था कि इनका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। लेकिन जब रैंक सूची की जो वैधता थी 3 साल की, वो वैधता जब समाप्त हो गई 2008 में आकर के, उसके बाद इनके द्वारा उम्मीद ही छोड़ दी कि इन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल सकेगी। लेकिन हाल ही में अधिकारियों के द्वारा यह पद भरने के लिए कई बार भर्ती प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिला। एक नया उम्मीदवार न मिलने के कारण अधिकारियों ने पुराने अभिलेखों और रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें मजीद का नाम सामने आया और इसी आधार पर उन्हें अचानक पत्र भेजा गया। यानी अधिकारियों के द्वारा उस पद को भरने के लिए काफ़ी बार कोशिश की गई, लेकिन उनके लिए कोई उसे उपयुक्त एक उम्मीदवार नहीं मिल सका। और फिर अधिकारियों के द्वारा पुराने अभिलेखों को कुरेदा गया, फिर देखा तो वहाँ पर अब्दुल मजीद का नाम था और इसी वजह से अब्दुल मजीद को ये नियुक्ति पत्र केपीएससी केरलम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा भेजा गया। सरकारी नौकरी न कर पाने का कारण और प्रभाव की बात करें तो अब्दुल मजीद का जन्म 1966 में हुआ था, जिसके अनुसार अब वे नौकरी से सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की आयु भी पूरी कर चुके थे। सरकारी नियमों के अनुसार नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उम्मीदवार को एक निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होता है और यहाँ पर उनकी रिटायरमेंट की अवधि भी पूरी हो चुकी है। आयु सीमा पार कर जाने के कारण मजीद अब तकनीकी और कानूनी रूप से इस पद पर कार्य करने के लिए पात्र नहीं रहे। भले ही उन्हें पद के लिए चुना गया, लेकिन अत्यधिक उम्र होने के कारण वे इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में होने वाली अत्यधिक देरी पर कई काफ़ी गंभीर सवाल जो है खड़े किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है जो केपीएससी के अंदर देखने को मिला है कि एक उम्मीदवार के द्वारा इतनी कोशिश की गई, कोशिश करने के बाद उसके द्वारा वो परीक्षा भी पास कर ली गई, परीक्षा पास करके एक अच्छी सी रैंक प्राप्त की और वो इंतज़ार कर रहा था कि हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा,
लेकिन जब रैंक सूची की वैधता भी खत्म हो गई, रैंक सूची की वैधता खत्म होने के बाद उनके द्वारा पूरी तरीके से इस नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी। और रैंक सूची की वैधता खत्म होने के बाद जब उनके द्वारा उम्मीद छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तब उन्हें रैंक सूची की वैधता समाप्त होने के 18 साल बाद और पेपर एग्ज़ाम देने के 21 साल बाद उन्हें ये ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, जिसको वो अब जो अपनी आयु पूरी होने के कारण ज्वाइन नहीं कर सके। ये एक वास्तविकता है, हकीकत है सरकारी सिस्टम की, कि किस प्रकार से सरकार का सिस्टम धीरे धीरे अंदर से खोखला होता हुआ जा रहा है। और एक अच्छे खासे से व्यक्ति को जिसके द्वारा पूरी कोशिश की गई और एक सरकारी फेलियर की वजह से वो अपनी नौकरी नहीं कर पाया। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।